तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्योंकि इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चलिए अब स्पर्श रेखा को और अच्छे से समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक वृत्ताकार और एक सीधा तार ए बी लीजिए। अब सीधे तार को वृत्ताकार तार से बिंदु P पर इस प्रकार जोड़िए कि वह बिंदु P के परितः एक समतल में घूम सके। जब हम AB को बिंदु P के परितः घुमाएंगे तो हम सीधे तार की विभिन्न अवस्थाएं मिलेंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि तार विभिन्न स्थितियों में वृत्ताकार तार को बिंदु P के अलावा और भी बिंदुओं पर काट रहा है, जैसे कि C, D, E। एक पोजीशन में हम यह नोटिस करेंगे कि तार वृत्त को केवल एक ही बिंदु P पर काट रहा है और उसी रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहेंगे। यह दर्शाता है कि बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा का अस्तित्व है और वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इस क्रियाकलाप की मदद से हमने देखा वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अच्छा, तो अब ये बताइए, क्या यह कहना उचित है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक प्रकार की छेदक रेखा ही होती है? वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचें। देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम छेदक रेखा को बिंदु P की तरफ लेकर जाते हैं, बिंदु A और B दोनों ही एक दूसरे से बिंदु P पर समपाती हो जाती है, मतलब कोइंसाइड हो जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक छेदक रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? चलिए इसे समझने के लिए भी एक क्रियाकलाप करते हैं। एक कागज पर एक वृत्त और एक वृत्त की छेदक रेखा AB खींचिए। छेदक रेखा के समांतर दो और अनेक रेखाएं खींचिए। हम देखेंगे कि रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है और छेदक रेखा के दोनों ओर एक स्थिति में यह शून्य हो जाती है। यह दोनों रेखाएं वृत्त की स्पर्श रेखा बन जाती है। इसलिए रेखा A1B1 और A2B2 दी गई छेदक रेखा AB के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस क्रियाकलाप की मदद से हमने देखा कि छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती, क्योंकि हम कहीं भी और रेखा बनाएंगे तो वह वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी और ये छेदक रेखा बन जाएगी। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। हमने पढ़ा कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है और वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। चलिए जो हमने पढ़ा उसी पर आधारित कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। प्रश्न आपके सामने है, यह फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। समय समाप्त। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर आपके सामने है। इस वीडियो में हमने स्पर्श रेखा के बारे में भी पढ़ लिया। अब इन सारे बिंदुओं को अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए और इसे भी